हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टन। ये जेन ऑस्टन का एक नावल है जो हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसके अभी तक मैंने आपको टोटल 9 चैप्टर पढ़ा दिए हैं। आज हम लोग 10वां चैप्टर इसका पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने जो है कि प्रीवियस जो 9 चैप्टर्स हैं उनको नहीं पढ़ा है तो उनको पढ़ लीजिए, उनको देख लीजिए। मैंने वीडियो बना रखी है, सीक्वेंस से सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी यूट्यूब चैनल पे, तो उनको देख लीजिए, तभी आपको कहानी मालूम पड़ेगी, नहीं तो कहानी से आप टूट सकते हैं। तो चलिए हम लोग 10वां चैप्टर शुरुआत करते हैं। देखिए 10वां चैप्टर है जेन वॉज लिटिल बेटर। जेन वॉज थी, लिटिल बेटर थोड़ा अच्छा, देन बिफोर पहले की अपेक्षा, द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, यानी अगली सुबह जब जेन उठी तो पहले से बेहतर महसूस कर रही थी, उसका स्वास्थ्य ठीक हो गया था, यानी पहले से अच्छी थी या पहले से बेहतर महसूस कर रही थी, उसका स्वास्थ्य ठीक हो गया था। सी लेफ्ट हर रूम, उसने अपना रूम छोड़ा, एंड सैट इन द ड्राइंग रूम, और ड्राइंग रूम में बैठी रही, फॉर सम टाइम कुछ समय तक। जेन अपना रूम छोड़ करके कहाँ बैठी थी? ड्राइंग रूम में। डार्सी वॉज राइटिंग अ लेटर, डार्सी जो था वो एक लेटर लिख रहा था। अच्छा, अगर आप ये जो प्राइड एंड प्रेजुडिस समझना चाहते हैं और अच्छे से, तो यूट्यूब पे एक मूवी होगी, आप उसको सर्च कर लीजिएगा, प्राइड एंड प्रेजुडिस, और उसमें कुछ और इसमें लिखा होगा टाइटल में, लेकिन प्राइड एंड प्रेजुडिस मूवी सर्च करेंगे तो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। तो मूवी देख लेंगे तो आपको कहानी अच्छे से समझ में आ जाएगी, फिर आप पढ़िए यहाँ पे आकर के। तो जेन वॉज लिटिल बेटर देन बिफोर द नेक्स्ट मॉर्निंग, जेन अगली सुबह पहले से अच्छा महसूस कर रही थी। सी लेफ्ट हर रूम एंड सैट इन द ड्राइंग रूम फॉर सम टाइम, उसने अपना रूम छोड़ दिया और ड्राइंग रूम में कुछ समय तक बैठी रही। डार्सी वॉज राइटिंग ए लेटर, डार्सी जो है एक पत्र लिख रहा था। वाइल, जबकि मिस बिंगले सैट नियर बाई, मिस बिंगले उसके पास बैठी थी। किसके पास? डार्सी के पास। वॉचिंग हिम, उसको देखते हुए, यानी देख रही थी लगातार। एंड डिस्ट्रैक्टिंग हिज अटेंशन, और उसका ध्यान भटका रही थी। अब देखिए यहाँ पे समझिए, डार्सी जो है वो धीरे धीरे एलिजाबेथ को चाहने लगता है, और ये जो मिस बिंगले हैं, ये मिस्टर बिंगले की बहन है, ये डार्सी को चाहने लगती हैं। अब देखिए, मिस बिंगले डार्सी को चाह रही, डार्सी एलिजाबेथ को चाह रहा है। तो मिस बिंगले को जलन होती है कि डार्सी एलिजाबेथ को चाहे, यानी मिस बिंगले नहीं चाहती हैं कि डार्सी एलिजाबेथ से बात करे या एलिजाबेथ को प्यार करे, वो नहीं चाहती, उनको बहुत जलन होती है। तो वही यहाँ पे है कि जो है कि मिस बिंगले डार्सी पत्र लिख रहा है, और मिस बिंगले उस पर ध्यान आकर्षित की हुई, एकदम ध्यान लगाई हुई हैं, लगातार उसी को देखे जा रही बैठकर, डार्सी का ध्यान भटका रही हैं। वही चीज़ लिखा है, डिस्ट्रैक्टिंग हिज अटेंशन बाई कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू प्लीज हिम, लगातार उसे खुश करने का प्रयास कर रही हैं। कौन? मिस बिंगले, ये मिस्टर बिंगले की बहन है, ये डार्सी को चाहती हैं, तो लगातार डार्सी को खुश करने का प्रयास कर रही हैं। मिस बिंगले मेड हरसेल्फ रिडिकुलस, और इस प्रकार इन्होंने स्वयं का मजाक बना लिया। मिस बिंगले जो थी लगातार डार्सी को खुश करते करते स्वयं का ही मजाक बना लेती हैं। सी वॉज स्नब्ड बाई डार्सी, डार्सी के द्वारा उनको एक फटकार लगाई जाती है। नंबर ऑफ टाइम्स, कई बार, यानी डार्सी मिस बिंगले को कई बार डांटता है, डांटता मतलब थोड़ा बहुत डांटता है, जोर से नहीं डांटता है, कुछ कहता होगा कि मुझे ही क्यों देख रही हो, अपना काम करो। तो ऐसे मतलब स्नब्ड का मतलब थोड़ा बहुत फटकार लगाना। तो कई बार फटकार लगाया गया डार्सी के द्वारा, किसको? मिस बिंगले को, और मिस बिंगले ने अपना ही मजाक बना लिया, एक प्रकार से उनका मजाक उड़ गया। बट सी परसिस्टेड इन हर अटेम्प्ट, लेकिन फिर भी वो अपने प्रयास में लगी रही, यानी मिस बिंगले को डार्सी ने डांटा, फिर भी जो मिस बिंगले हैं वो डार्सी पर अपना तीर, अपनी नज़रों का तीर चलाती रही लगातार, कि हम डार्सी को खुश कर दें और डार्सी हमको चाहने लगे, ना कि एलिजाबेथ को। फिर देखिए, somehow Darcy finished his letter and asked Miss Bingley and Elizabeth for some music. somehow, किसी प्रकार, डार्सी फिनिश्ड, डार्सी ने कंप्लीट किया, समाप्त किया, हिज लेटर, अपना पत्र, यानी जो पत्र लिख रहा था उसको समाप्त किया,
एंड आस्क्ड और कहा मिस बिंगले से एंड एलिजाबेथ और एलिजाबेथ से फॉर सम म्यूजिक कुछ गाने के लिए। उसने कहा कि कोई गाना वाना सुना जाए या गाया जाए। दोनों से पूछा, मिस बिंगले और किससे, एलिजाबेथ से। अब देखिए मिसिस हस्ट कौन है, ये भी जो है कि मिस्टर बिंगले की बहन है। इनकी शादी हो गई है। देखिए MRS लगा हुआ है तो इसका मतलब शादी हो गई, इनको मिसिस बोलेंगे। और मिस मतलब शादी नहीं हुई है, ये कुंवारी है। ये भी बहन है मिस्टर बिंगले की, ये भी बहन है। तो मिसिस हस्ट एंड हर सिस्टर सैंग, यानी मिसिस हस्ट और उनकी बहन यानी मिस बिंगले ने गाया। वाइल एलिजाबेथ स्टूड टर्निंग ओवर द पेजेस ऑफ सम म्यूजिक बुक्स, जबकि एलिजाबेथ जो थी वो संगीत के किताबों की कुछ पेजें पलट रही थी, उसी में वो व्यस्त रही। म्यूजिक बुक्स का मतलब संगीत की या गीत की किताबें, और टर्निंग ओवर का मतलब पलट रही थी पेज, यानी लगातार उन बुकों के पेजों को पलट रही थी एलिजाबेथ, जबकि मिस बिंगले और मिसिस हस्ट ने गाना गाया। अब देखिए एलिजाबेथ ऑफन ऑब्जर्व, एलिजाबेथ ने ध्यान दिया दैट की द आइज ऑफ डार्सी वर फिक्स्ड ऑन हर, कि डार्सी की जो आंखें हैं उसी पर डटी हुई हैं, लगी हुई हैं। यानी एलिजाबेथ ने देखा कि डार्सी एलिजाबेथ को ही देख रहा है, मुझे ही देख रहा है, मुझे ही देखे जा रहा है लगातार। डार्सी हैड नेवर बीन अट्रैक्टेड सो ग्रेटली, डार्सी इतना कभी नहीं आकर्षित हुआ था बाई एनी वुमेन, किसी भी औरत के द्वारा, एज ही वॉज बाई हर, जितना कि वो उसके द्वारा हो रहा था। यानी डार्सी किसी भी औरत के द्वारा, किसी भी लड़की के द्वारा इतना आकर्षित पहले नहीं हुआ था जितना कि वो एलिजाबेथ से हो रहा था। मिस बिंगले फेल्ट जेलस, मिस बिंगले को बहुत ही ईर्ष्या हुई ये देख करके। मतलब डार्सी लगातार एलिजाबेथ को देखे जा रहा था और मिस बिंगले लगातार डार्सी को देखे जा रही थी, तो मिस बिंगले को बहुत ही जेलस फील हुआ, बहुत ही घृणा पैदा हुई। अब आगे की लाइन देखिए, थोड़ा समझने वाली है। देखिए तो जो मिस बिंगले थी वो ईर्ष्या व्यक्त करती हैं, उनको ईर्ष्या फील होती है, जलन होती है एक प्रकार से आप कह सकते हैं। एंड ट्राइड और प्रयास करती हैं टू प्रोवोक डार्सी, डार्सी को उत्तेजित करने की, इनटू डिसलाइकिंग हर गेस्ट, कि वो उसके गेस्ट को, यानी गेस्ट कौन थी, एलिजाबेथ, यानी एलिजाबेथ को डिसलाइक करे। मिस बिंगले उत्तेजित करती हैं डार्सी को कि वो एलिजाबेथ को रिजेक्ट करे, एक प्रकार से इग्नोर करे, डिसलाइक करे। बाई टॉकिंग ऑफ देयर सपोज्ड मैरिज, अपने होने वाली शादी की बातें करके, एंड सीकिंग हैप्पीनेस, और आने वाली खुशी को लेकर के, इन सच ए अलायंस, जो उनकी यानी दोनों जुड़ने वाले थे। अलायंस का मतलब क्या होता है, एक आप कह सकते हैं मिल जाना, संधि हो जाना। तो यानी कि जो, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। मिस बिंगले चाहती हैं कि हमारी शादी किससे हो जाए, डार्सी से। तो अपनी शादी की बातें, डार्सी से अपनी शादी की बातें करती हैं और उससे होने वाली खुशी के बारे में कहती हैं। मतलब कहती हैं कि डार्सी और मेरी शादी हो जाएगी तो उससे ये खुशी होगी, वो खुशी होगी। तो इस प्रकार की बातें करके वो क्या करवाना चाहती हैं कि डार्सी एलिजाबेथ को डिसलाइक करे, यानी वो उत्तेजित कर रही हैं डार्सी को कि आप हमारे साथ आ जाइए। तो वही इस लाइन को एक बार फिर से आप समझ लीजिए। देखिए ट्राइड, प्रयास करती हैं, कौन, मिस बिंगले प्रयास करती हैं, टू प्रोवोक, उत्तेजित करने की, डार्सी को, इनटू डिसलाइकिंग हर गेस्ट, कि वो गेस्ट को डिसलाइक करे। गेस्ट कौन है, एलिजाबेथ। बाय टॉकिंग, बातें करके, ऑफ दियर सपोज्ड मैरिज, अपने होने वाली शादी की। दियर का मतलब कौन, यहाँ पर डार्सी और मिस बिंगले, यानी मिस बिंगले चाहती कि हमारी शादी हो जाए डार्सी से, तो सपोज्ड मैरिज उसको बोला गया, होने वाली शादी। एंड सीकिंग हैप्पीनेस इन सच एन अलायंस, और इस प्रकार के जुड़ाव से, अलायंस यानी संधि से, यानी दोस्त की शादी होगी तो संधि हो जाएगी, उससे जो हैप्पीनेस मिलेगी, सीकिंग हैप्पीनेस का मतलब जो खुशी मिलेगी, उसकी बातें करती हैं और शादी की बातें करती हैं। और इस प्रकार वो चाहती हैं कि जो है कि डार्सी एलिजाबेथ को डिसलाइक करे। लेकिन डार्सी तो एलिजाबेथ से प्रभावित है, वो तो आकर्षित हुआ जा रहा है उसकी तरफ, वो उल्टा काम कर देता है। क्या करता है देखिए, डार्सी आस्क्ड
एलिजाबेथ टू डांस विद हिम। डार्सी एलिजाबेथ से कहता है कि आप मेरे साथ डांस करेंगी, बट सी डिक्लाइंड, लेकिन डार्सी जो है एलिजाबेथ वो मना कर देती है। मिस बिंगले फेल्ट ग्लैड, मिस बिंगले को बहुत मज़ा आता है। मिस बिंगले एकदम खुश हो जाती हैं कि चलो एलिजाबेथ ने डार्सी को मना कर दिया। व्हेन एलिजाबेथ वेंट अवे टू ज्वाइन हर सिस्टर, जब एलिजाबेथ अपनी सिस्टर जेन के पास फिर से चली जाती हैं, चूँकि जेन ड्राइंग रूम में बैठी थी, तो जेन जो है एलिजाबेथ अपनी बहन जेन के पास वापस चली आती है, तो मिस बिंगले बहुत खुश होती हैं कि चलो गई है, जान छूटी, अब हम अच्छे से लाइन मारेंगे किस पे, डार्सी पे। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, मिस बिंगले वॉज टॉकिंग इन द गार्डन, सॉरी टॉकिंग नहीं वॉकिंग है। मिस बिंगले वॉज वॉकिंग, मिस बिंगले यानी कि जो मिस्टर बिंगले की बहन थी वो टहल रही थी इन द गार्डन, गार्डन में, विद डार्सी, डार्सी के साथ, यानी डार्सी और मिस बिंगले गार्डन में टहल रहे थे। मिसिस हस्ट एंड एलिजाबेथ मेट देम ऑन ए पाथ, मिसिस हस्ट और एलिजाबेथ दोनों कहाँ पे मिल गए, एक रास्ते पर मिल गए, किससे, मिस बिंगले और डार्सी, यानी मिस बिंगले और डार्सी टहल रहे थे, उनसे कौन कौन से लोग मिले, दो लोग मिले, मिस हस्ट और एलिजाबेथ, ये दोनों एक साथ में थी, तो ये दोनों मिस बिंगले और डार्सी से मिल गए एक रास्ते पर, विच वॉज वाइड इनफ, जो पर्याप्त चौड़ा था, फॉर 3 लोगों के लिए, टू वॉक साइड बाई साइड, साइड बाई साइड चलने के लिए। अब ये समझ लीजिए, मतलब मान लीजिए ये रास्ता है, इधर से मिस बिंगले आ रहे हैं और मिस बिंगली आ रही हैं और डार्सी आ रहे हैं दोनों, और इधर से कौन आ रहा है, मिसिस हस्ट और एलिजाबेथ, ये दोनों आ रही हैं। तो ये सड़क है, तो ये सड़क इतना ही चौड़ा है कि इस पर 3 ही लोग चल सकते हैं बगल बगल में, यानी साइड साइड में, 1 2 3। अगर चौथा कोई व्यक्ति है तो पीछे चलेगा, क्योंकि इतना चौड़ा नहीं कि चारों एक साथ में चले। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि मिसिस हस्ट एंड एलिजाबेथ मेट देम, मिसिस हस्ट और एलिजाबेथ उनसे मिले, ऑन ए पाथ, एक सड़क पे, विच वॉज वाइड इनफ, जो पर्याप्त चौड़ा था, फॉर 3 लोगों के लिए, टू वॉक चलने के लिए, साइड बाई साइड बगल में। मिस बिंगले बिहेव्ड र्यूडली विद एलिजाबेथ, मिस बिंगले ने एलिजाबेथ से बदतमीजी की, यानी मिस बिंगले चाहती थी कि एलिजाबेथ पीछे चले, एंड डार्सी फेल्ट इट, और डार्सी ने इसको देख लिया, महसूस कर लिया। ही सजेस्टेड, तो उसने सजेस्ट किया, यानी डार्सी ने कहा, दैट कि दे शुड बेटर मूव टू वाइडर पाथ, कि उन लोगों को किसी अधिक चौड़े रास्ते पर चलना चाहिए, यानी डार्सी चाहता था कि चारों लोग साथ में चले, जबकि मिस बिंगले चाहती थी कि एलिजाबेथ पीछे चले, मैं, डार्सी और मिसिस हस्ट हम तीनों आगे चलें। लेकिन डार्सी को पसंद नहीं आया, उसने कहा कि हमें किसी चौड़े रास्ते पर चलना चाहिए। बट लेकिन एलिजाबेथ डिड नॉट हैव द लीस्ट डिजायर टू स्टे विद द पार्टी, लेकिन एलिजाबेथ बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो इस पार्टी के साथ रहें, यानी उन लोगों के साथ उस टाइम बिल्कुल भी वो रहने के मन में नहीं थी, रहने के मूड में नहीं थी, वही चीज़ लिखा है। बट लेकिन एलिजाबेथ डिड नॉट हैव द लीस्ट डिजायर, थोड़ी सी भी इच्छा नहीं थी एलिजाबेथ की, टू स्टे, रहने की, विद द पार्टी, यानी उस पार्टी के साथ, यानी 4 लोग थे तो उसको पार्टी बोल दिया गया, यानी उस समूह में वो रहना नहीं चाहती थी। सी रैन ऑफ टू द हाउस, वो घर की तरफ चली गई, दौड़ गई। सी होप दैट विद इन अ डे और 2, उसने आशा किया कि 1 या 2 दिन बाद सी वुड गो होम, वो घर पे चली जाएगी, यानी एलिजाबेथ ने उम्मीद की, आशा किया कि 1 या 2 दिन में मुझे घर जाना है, मेरी जब बहन ठीक हो जाएगी पूरी तरीके से जेन, तो मुझे 1 या 2 दिन में घर चले जाना है। तो ये 10वां चैप्टर था, और आगे हम लोग 11वां चैप्टर इसका पढ़ेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, नॉवेल है, आप लोग इसको एंजॉय कीजिए जब आप इसको सीक्वेंस से देखेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, यानी चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऐसे देखते चले जाएंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। और जो वीडियो मैंने आपको बताया, मूवी बताई है, तो आप देख लीजिएगा। एक मूवी मैंने आपको बताया था, उसका टाइटल है प्राइड एंड प्रेजुडिस एंड करके कुछ और लगा, ज़ॉम्बीज़ लगा है, ज़ॉम्बीज़। तो इसमें ज़ॉम्बीज़ की कहानी भी होती है बीच बीच में, लेकिन ये ज़ॉम्बीज़ की कहानी इस बुक में नहीं दिखाया गया, लेकिन मूवी में दिखाया गया है। तो उसको आप देखिए, तो वहाँ पे आप समझ जाएंगे कि कौन डार्सी है, कौन मिस बिंगले है, मिसेस हस्ट कौन है।
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।